हो गया? यस सर हो जाए। तब कर ही देता हूँ पूरा, अब खत्म। ये क्या हो गया, आर नहीं सर स्क्वायर। है। हाँ हाँ, अब तू क्रेडिट ले जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ से भाई आर आ गया अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गया ये लड़के। रिया, डी कैसे आया रिया आंसर? मेरा तो बी आया। हाँ जी रिया जी, बोलिए। देखो अब आंसर दिया है तो देख लो गलती भी कहाँ करी है। तो चलो फिर, 5 के बाद क्या है? 15। अरे इसमें क्या है रे? तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो यार। दिवांशु भैया, क्या हुआ इस सवाल में, क्या दिक्कत आई? सर ये बना तो लिया मेरे को, ये वैसे मैंने पूरा किया नहीं। तो फिर डाउट पूछने की हिम्मत कैसे कर ली तूने पूरा किया बिना? हैं? तुझे पता है ना मेरी पॉलिसी, अटेम्प्ट नहीं करोगे जब तक तो डाउट नहीं पूछना। चल, इस बार बता देता हूँ। हाँ भाई, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ABCD। ठीक है, ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो दिस इज ABC। तो अब इसमें हमें कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वो बताने हैं। पहला ऑप्शन क्या है? AC प्लस AD इज BD प्लस CD। ओके, AB प्लस CD। तो ऑप्शन बी से शुरुआत करते। तो AB प्लस CD की वैल्यू निकालने को बोला है ऑप्शन बी और सी में, तो इसकी वैल्यू निकाल। ठीक है, तो ये ABCD दे दो और इसको PQ। तो AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस BP प्लस CD को क्या लिख सकता हूँ मैं? CR प्लस। तो ये कितना हो गया भाई? AP किसके इक्वल हो गया? AS के। BP किसके इक्वल हो गया? PQ के। CR किसके इक्वल हो गया? बोलो। CQ DQ के। और DR किसके इक्वल हो गया? DS। ये तो वही वाला वैसा वैसा हो गया कि पैरेललोग्राम को जो हमने रोम्बस प्रूव करा था। हाँ सर वैसा ही हो गया, ये इक्वल तो मैंने रख दिए है कि नहीं? सर। तो बस अब इसको इकट्ठा कर लो, AS प्लस DS कर लो जैसा उसमें करा था, प्लस PQ प्लस CQ कर लो। तो AS प्लस DS क्या हो गया भाई दिवांशु? AD AD प्लस BQ प्लस CQ हो गया। BC। ऑप्शन कौन सा बन गया? ठीक है भाई, यस समझ गया। यस सर। ऑलराइट, नोट कर ले। ठीक है, जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में समझ आ गया ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बोलो, डाउट है तो पूछ लो। सर डन। डन, वाह बड़ी जल्दी। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आई रे निखिल? सर हुआ ही नहीं। तो बाकी सबका हो गया क्वेश्चन?
इंदु, रिया, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? सिंस हो गया क्वेश्चन? बोलो भाई। हाँ इंदु बोलो। क्या हुआ रिया, नोट करना है क्या पिछला क्वेश्चन, या इसमें बताएगी अभी? पीछे जाऊं क्या? चलो एक बार सभी लोग देख लो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, फिर बताओ मेरे को। ओके, तो रिया बताओ फिर ये कैसे होगा? AD, BE and BC are tangents at DEF. So बताना है हमें कि AD किसके इक्वल है। तो भाई AB प्लस BC प्लस CA, इसी की वैल्यू पूछी गई है चारों पार्ट्स में, चारों ऑप्शन में। तो बतानी है बेसिकली कि AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो निकाल लेते हैं। तो AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल, AD की टर्म्स में बताना है, तो सब कुछ AD की टर्म्स में करने की कोशिश करें। AD कैसे बनाएंगे? अब AB को मैं लिख सकता हूं AE माइनस BE, राइट, प्लस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? दो आंसर तो मुझे भी पता है, कैसे किया ये बताओ ना यार। सर BC को आप लिख सकते हो BE प्लस, BF क्या क्या बोल, चलो लिख लो, यही लिख लो। तू क्या बोल रहा था? नहीं सर, मैं वो बोल रहा था BE प्लस CD। हाँ वो लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। BF प्लस CF, अभी तो पहले तो यही लिखेगा ना। फिर CA को क्या लिखेगा? AD, माइनस CD। ठीक है भाई। अब AE किसके इक्वल है? AE AD के इक्वल है, एडी के। ठीक है, माइनस B। BF किसके इक्वल है? BE के। CF किसके इक्वल है? CD के। ईडी। यार निखिल कितना तो आसान था यार। हाँ निखिल, यस सर। क्या कर रहा है इसमें तो? सर पता नहीं क्या कर रहा था मैं। चल कोई बात। तो भाई आंसर बन गया 2AD, करेक्ट है इंदु, शाबाश। तो नोट कर ले भाई। सर कर लिया नोट। कर लिया। तो भाई सिंस तुम लोग करके तो आए नहीं हो सब्जेक्टिव वाला, हम्म, सर ये करना ही नहीं था। अबे चल, क्यों नहीं करना था? तो सर क्लास ओवर। यस। हाँ हाँ अभी सर कर सर लो। So, हाँ बोल बोल। सर फिर तो आप मॉड्यूल में सर बैठ के हम दीपांशु कहना चाह रहा था कि बातें करते हैं। अच्छा नहीं सर, मैं बाय कर रहा हूँ, बाय। अच्छा, बाय अच्छा। कर रहा है। अच्छा, तू तो ज्यादा ही यस। अफरान हो रहा है, सीधा बाय कर रहा है तू। मनाना है सर। तो भाई देखो, नहीं, मनाना इसको तो इनको यही चीज है, सोचती है कि यही हमको चीज नहीं। सोच। हाँ वो थोड़ा प्रोजेक्ट करता है ना, जो उसके दिमाग में चल रहा है वही उसको लगता है कि सामने वाले के दिमाग में चल रहा वही तो सर। है। यही तो इंसान की दिक्कत है, इसलिए तो इंसान इतनी मारकाट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई सामने वाला भी वही सोच रहा है जो वो सोच रहा है, तो उस चक्कर में वो फिर ज्यादा मचा देता है। यही तो देवांश कर रहा है भैया।
ठीक है भाई, देखो तो होमवर्क सुन लो पहले तो अपना, तुम लोग नमूने लोगो ध्यान से सुनना। कार्तिक भाई तू है ना क्लास में, फिर बोलेगा सर करेक्ट। हूँ सर मैं। ठीक है भाई, तो बस भाई चला देखो जाऊंगा 5:30 बजे चला जाऊंगा। काहे चला जाएगा भाई? डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना है? बुखार है सर हल्का मैथ की हल्का। क्लास में ही तेरे को सब कुछ करना होता सर हर रोज तो होता हूँ क्लास में। है। चल ठीक है यार, चला जाइए तो फिर तो सही टाइम पे बता रहा हूँ मैं हूँ, फिर कट लेता तू है। हाँ पर क्या तो भाई कर लूँ मैं। हाँ, अब तेरे को एक्सरसाइज 1 भी करनी है पूरी। एक्सरसाइज 2 में शॉर्ट आंसर टाइप खत्म कर देना, 10 सवाल है मात्र, इसमें 10 मिनट लगेंगे। और फिर लॉन्ग आंसर में कितने हैं? बस खत्म करके आना रे। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, देखो किसी को होमवर्क ज्यादा लग रहा है तो भी बोल दो यार, नहीं तो फिर ज्यादा परसों है, मैं ज्यादा आता है। मेरे एंकरेज को करते हैं। मेरे ज्यादा को है सर, ज्यादा लग बहुत रहा है ज्यादा सर। है। मेरे को ज्यादा लग रहा है। अबे यार तेरे को तो लगेगा ही ज्यादा, तू पिछला काम नहीं करके आया। चलो भाई ठीक है, ओके। शॉर्ट आंसर कराना, लॉन्ग आंसर में 19 सवाल हैं, तो इसको कैसे बांटे? 5-5। इसको सर बांट लेते हैं। सर इसको ऐसे पहला पन्ना सिर्फ कराना चोटी यार, करके बस आ और क्या। जाएंगे। पहला पन्ना कराना लॉन्ग आंसर का, ये 6 सवाल है ना? ओके सर, हो जाएगा, इतने तो हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर ये ओके। 6 हाँ सर, हो क्वेश्चंस जाएगा लॉन्ग सर। आंसर के और 10 क्वेश्चन शॉर्ट के। सिर्फ 16 सवाल दिए, ज्यादा नहीं दिए क्योंकि वीकडे के बीच में। शनिवार को दे रहा होता तो पूरा देता। बच गया तुम। ठीक है भाई, तो ये तो हिसाब किताब रहा मॉड्यूल का। तो अब ये तो तुम लोग अभी करके नहीं आए, तो यार कार्तिक अब तू जाएगा सर यार, ये हम तो तो अभी न्यू चैप्टर है। ये तो अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, एरिया रिलेटेड टू सर सर्कल्स। खत्म हो गया सर्कल से एक। यो, सर्कल्स इज ओवर। बहुत सर्कल्स बढ़िया। 10th वाला बहुत छोटा है, 9th वाला सर्कल्स था लंबा, उसमें सीख लिया हमने, सर्कल्स में सीखना तो। हाँ वो बढ़िया था 10th वैसे। 10th में ज्यादा कुछ बचा नहीं है सर्कल्स में। तो बस अब कुछ नहीं, अब एरिया निकालना भी सीख लेते हैं। तो भाई देखो, तो सर्कल का एरिया पता ही है सबको क्या होता है, बताओ। पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, याद रखो। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का डायमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। उसको हम सरकमफ्रेंस भी बुलाते हैं, डायमीटर नहीं, सॉरी, हाँ पैरामीटर, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। वो हो गया हमारा 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आर की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, तो ये पाई डी भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना? अच्छा, तो अब हम सेमी सर्कल की बात करें, तो एरिया तो भाई सीधा सीधा हाफ हो गया पूरे सर्कल, राइट? लेकिन अगर हम इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें, सेमी सर्कल के पेरीमीटर, तो भाई ये सर्कुलर वाला पार्ट तो आएगा ही, साथ में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ये पूरा हो जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? सर्कल का सेमी सर्कल का पेरीमीटर विच इज 2 पाई आर/2 पाई पाई आर। आर। उसमें मैं पाई आर ऐड कर दूंगा इस डी। डायमीटर को, हो गया 2। फिर आता है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये रिंग है हमारी, बीच में से खोखली है। ठीक है, वो खाए नहीं हमने क्रैक्स, क्रैक्स या क्या, और चीटोस आते थे ऐसे, खाए हैं वो तुम लोगों ने? हाँ सर, खाते हैं अभी भी। खाए हैं। उंगलियों में डाल के गलियों में भी डालते क्रैक्स क्रैक्स होते हैं। क्रैक्स भी आते हैं, चीटोस भी आते हैं। हैं। तो हाँ भाई सर। ठीक है, तो भाई उस चीटो का एरिया कैसे निकालू? अगर मैं उसको 2D में देखूंगा तो पहले तो 3 डायमेंशनल फिगर है, उसको 2D में देखना पड़ेगा। तो भाई मान लो एक रिंग बन गई है, डिस्क है एक, तो इसमें हमें ये ईच वाले का एरिया निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? सर बड़े बाहर वाले। वाले एरिया में से, क्या निखिल बोल? सर बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। अंदर वाला माइनस कर देंगे, सिंपल। ये पूरे में से तो ये जब मैं ये लास्ट ईयर हटा दूंगा पैराबॉन्ड हो गया। तो मेरा ऑब्वियसली ये वाला आ जाएगा। तो बाहर वाले का क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। सर वो सर्कल चैप्टर खत्म हो गया। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हिमांशु सर एक कहाँ बार हो दोबारा, यार? सर दोबारा बोल दो, मेरा ईयरफोन गिर गया। हाँ भाई, चैप्टर खत्म हो गया। सुप्रभात, जागो। क्या हुआ भाई निखिल, सुप्रभात शब्द नहीं सुना क्या तुमने कभी? नहीं सर, ये रिएक्शन दीपांशु के लिए था। अच्छा अच्छा।
तो भाई ये समझ में आया सर्कल, सेमी सर्कल और सर्कुलर रिंग का फंडा। अंगूठा दिखाओ फटाफट से। गौरव समझ गया भाई? मुस्कान यस समझ आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, नोट कर लिया सबने? किसी ने नहीं करा हाँ तो सर। रोक दो। ऑफ कोर्स नॉट, है ना? दीपांशु अगर एक बार में नोट कर ले तो कैसे काम बनेगा? जल्दी कर। हो गया। नो सर। कर ले यार जल्दी। हम्म हाँ भाई, सिनेमा हॉल्स खुलने लग गए, अब तो खुल जाएंगे। यस सर। वो आ रही है टेनेट, आ रही है टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन वाली। आदि होगी सर, पता नहीं। देखते नहीं क्या तुम लोग पिक्चरें? डन सर। नहीं सर, देखते हैं। क्या बोला रे, सूर्यवंशम? सर कुछ नहीं, वो मेरा भाई बोल रहा था। हाँ हाँ, उसको बोल भाई, खीर वाला सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो भाई देखो, तो अभी तक तो हमने बात करी सर्कल्स की, ठीक है? अब हम बात करते हैं सर्कल्स के एक पार्ट की। सर्कल का एक पार्ट है, अब आर्क बना रहा है। अब ए सी बी हमारी एक माइनर आर्क है, ए सी बी हमारी एक माइनर आर्क है। तो ए और बी को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा एक सेक्टर बन जाएगा। याद है सेक्टर के बारे में हमने बात करी थी जब हम सर्कल तुम्हें एक्सप्लेन करा था पिज्जा स्लाइस के थ्रू? तो पिज्जा स्लाइस एक क्या होता है, हमारा सेक्टर होता है। ये हमारा एक क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ये ओ ए सी बी। ठीक है, अब ये सेक्टर की बात करेंगे हम पहले। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इस सेक्टर की, मतलब बेसिकली इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। क्योंकि अब ये सेक्टर है ना, तुम तो सेक्टर है क्या, ये सेक्टर है। ठीक है, दिस इज आर सेक्टर। भूल जाओ बाकी सर्कल को, दिस इज आर सेक्टर। तो इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ, ओए की लेंथ, राइट? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ इज ओए की लेंथ प्लस ओबी की लेंथ प्लस आर्क एसीबी की लेंथ, राइट? है कि नहीं? यस सर। तो अब ओए और ओबी तो हमें पता है, लेकिन हाँ। आर्क एसीबी की लेंथ हमें निकालनी अभी नहीं आती। लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो आर्क एसीबी है, ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर। ये हमें पता। तो भाई जो पूरा सर्कल होता है जिसकी लेंथ पूरी 2 पाई आर होती है, वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है सर्कल पे सेंटर पे? 360। 360 डिग्री, राइट? तो 360 डिग्री वाले की लेंथ कितनी है? 360 डिग्री की लेंथ है 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो अब थीटा की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू, 2 तो पाई थीटा आर। अपॉन 260 इंटू 2 पाई आर, राइट? तो ये जो एंगल है थीटा, इसको 360 से डिवाइड कर दो और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर थीटा 90 डिग्री होता तो हमारा कायदे से 1/4 बनता ना, क्वाड्रेंट बनता एक, है ना? तो देखो 90 डिग्री डाल के 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। बन रहा है, सही। तो सिमिलरली जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ये तो आर्क लेंथ थी, सिंपल है, कुछ नहीं। एरिया के लिए भी सेम करेंगे। अब भाई 360 डिग्री का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो थीटा का एरिया कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो अब देखो यार,
अब इसको मैं थोड़ा घुमा फिरा के अगर लिखूं, ठीक है, एरिया को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको जरा लेंथ ऑफ आर्क की टर्म्स में लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब भाई 2 तो एक एक्स्ट्रा आ गया न्यूमरेटर में, नीचे लगा लेते हैं, एक आर बचा है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये हो गई मेरी लेंथ ऑफ आर्क। तो ये कितना होगा? एरिया हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर। ठीक है, इससे भी हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये जो हमारी आर्क लेंथ है, इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से डिवाइड कर, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अब क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ बी, लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, ये तो रही आर्क और सेक्टर की बात। सेगमेंट क्या होता है भाई? याद है? बताया था? बताओ बताओ बताओ, सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड से 2 पार्ट में जो सर्कल डिवाइड होता है, मेजर और हाँ, माइनर। तो भाई ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट। इस केस में क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये वाला पूरा हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, अगर हम कॉर्ड एबी की बात करें तो। ओके, तो भाई अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालें? सिंपल है, कुछ नहीं करने का। ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालने का। ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालने का और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो इस सेक्टर में से जब मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? यस ओ ए सी बी में से जब मैं ओ ए बी उड़ा दूंगा तो मेरा सेगमेंट ए सी बी ए आ जाएगा ना एरिया। तो यस बस सर, वही यस। करना। तो ओ ए सी बी का हमें एरिया पता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? ओ ए बी का मैंने बताया तुम। हेरोन्स फॉर्मूला। ए, छी। देखो भाई, नोट कर लेना ये चीज ध्यान से। तो जब एक ट्रायंगल है हमारा अगर, सर बाद में आप नोट करने का टाइम दोगे ना? हाँ भाई, कभी नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या? बताइए जरा। ठीक है भाई, ये हमारा मान लो एक ट्रायंगल आ गया। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ये दो लेंथ दे रखी है। सपोज दिस इज ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी। तो ये लेंथ हमारी क्या है? ए है। ये लेंथ मान लो बी है और ये थीटा है। सो एरिया क्या हो जाता है ट्रायंगल एबीसी का? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन। ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। सर हमारे ए और बी तो इक्वल ही होंगे, रेडियस है। इस केस में यस, मैं जनरल उसकी बात कर रहा था भाई। ठीक है, समझे सभी लोग? बोलो बोलो। यस सर। अंगूठा दिखाओ भाई सब लोग फटाफट से। क्रिश, इंदु, गौरव, मुस्कान। ओके, चलो फिर। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन। तो तो ये सर कितना हो गया? हाफ। हाँ बोल।
तो सर एंगल भी तो वही होना चाहिए ना जिसका हमें वो पता हो हाँ कि हाँ हाँ भाई, ये एंगल यही वाला होना चाहिए, जो दो साइड्स हम ले रहे हैं उनके बीच वाला एंगल ही हो सकता है। ठीक है, सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे साइन 22 आ गया तो फिर उसकी तो हमें वैल्यू। ओके ओके, नहीं वो तुम्हारे केस में वही एंगल होगा जिसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, टेंशन मत लो। उसको भी पता है तुम्हें कितना आता है क्वेश्चन बनाने वाले को, तो टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बी का एरिया हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। तो ओ ए बी आर है, ओ बी भी आर है, डाल दो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पेरीमीटर निकालना होगा अगर हमें इस सेगमेंट का, ए सी बी ए का पेरीमीटर, तो कुछ नहीं, कॉर्ड लेंथ ए बी प्लस आर्क लेंथ ए सी बी। और अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो माइनर का निकालो, सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर का आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? रिजल्ट्स ऑन सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, सेक्टर और सेगमेंट का एरिया और पेरीमीटर अब सबको, हर कोई निकाल सकता है। जो निकाल सकता है अंगूठा दिखा दे एक बार। मुस्कान, देवांश, चिराग, गौरव, नहीं निकाल सकते क्या तुम अब? हम्म, इंदु, रिया, सर आज आपने मॉड्यूल डिस्कस नहीं करी? कर लिया। अब तुम आधे आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन करोगे तो यही होगा भाई। लेट क्यों आया? सर वो स्कूल की क्लास थी सर। स्कूल की क्लास थी तो यस सर। मैं क्या करूँगा? हैं? तो स्कूल की क्लास जरूरी थी क्या करनी? कौन से सब्जेक्ट की थी? सर बायो की थी। तो तेरे को कौन सा डॉक्टर बनना है? अच्छा, तेरे को भी तो डॉक्टर बनना। ठीक है, ठीक। तो ठीक है भाई, क्लियर है यार। कृष भाई सर नोट कर। शुरू में डिस्कस कर लिया था मॉड्यूल। होमवर्क सुन ले ध्यान से। एक्सरसाइज 1 कराया तू खत्म? यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 2 में शॉर्ट वाले करने हैं पूरे के पूरे। ठीक है। सर शॉर्ट सर 10 ही तो हैं शायद। हाँ हाँ, वही 10 करने हैं। और लॉन्ग वाले में पहले 6 सवाल कर, ज्यादा ओके होमवर्क नहीं सर। दिया। ओके, ओके सर। ये कर लियो। साथ में ऑब्जेक्टिव वाले भी जो होंगे बचे कुछ, वो अगली क्लास में डिस्कस हो जाएंगे तो। ठीक है। अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए रिजल्ट कुछ हमारे सेक्टर और सेगमेंट का। नोट कर लिया? नो सर। नो सर। कर लो आराम से कर लो। क्रिश, समझ आ गया तेरे को? यस सर। पहले किया हुआ है चैप्टर? यस सर। चलो, फिर तो बढ़िया है। हाँ भाई, बता देना जब नोट हो जाए। हाँ मेरे शेरों, हो गया? यस सर। ए शाबाश। हाँ भाई, दीपांशु महोदय। सर नहीं हुआ अभी। यार मैं नोट करने वाला सवाल बेसिकली सिर्फ दीपांशु से ही पूछता हूँ कि अगर दीपांशु ने हाँ बोल देता तो मतलब सबका हो ही जाता। है ना दीपांशु? सही बोला ना मैंने? यस सर। चलो, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर लिया है वो लड़के। हाँ भाई, बता दियो जब हो जाए। सर लास्ट पॉइंट रह रहा है बस। बता दियो जब हो जाए, लास्ट रह रहा है, जितना रह रहा है तो कर ले।
सर डन। हो गया? यस सर। हाँ भाई, सबका हो गया ना? कोई बचा तो नहीं ना? कोई बचा तो बोल दो, नहीं तो चल रहे हैं आगे। नाउ तो भाई ये तो थी सेगमेंट। अच्छा, अब पहिए की बात करते हैं थोड़ी सी। व्हील सर्कुलर है, बहुत बार आता है, गाड़ियां बहुत चलाते हैं, पहिए बहुत घुमाते हैं। तो भाई देखो, तो जो एक पहिया होता है वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा? सरकमफ्रेंस। तो है पहिया। कि नहीं? है ना? एक सर्कल का क्या मतलब है कि जब मान लो कोई एक पॉइंट है, ये ऐसे मूव करेगा, इस पॉइंट के अराउंड मूव करता है ना सर्कल, पहिया, है ना? ये फिक्स होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ही काम करता है व्हील। तो भाई पूरे सर्कल का क्या मतलब? जब ये घूम के ये पॉइंट, ये पूरा डिस्टेंस घूम के वापस यहीं आ जाए, है ना, उसका मतलब है वन कंप्लीट सर्कल हो गई, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गई। तो इस पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? पूरा सरकमफ्रेंस जितना। तो एक रेवोल्यूशन में एक पहिया सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना? ओके। अब नंबर ऑफ रोटेशंस की अगर बात करें तो अब वो बोले कि भाई ये एक डिस्टेंस है टोटल 500 मीटर का, या कुछ भी है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। 5 किलोमीटर में कितनी बार ये पहिया घूमे? ठीक है। अब हमें इसका रेडियस सरकमफ्रेंस पता है 2 पाई आर। तो हमें पता है कि भाई 2 पाई आर में तो एक बार घूमेगा, है कि नहीं? तो 5 किलोमीटर में कितना घूमेगा? तो 1/2 पाई आर इंटू 5। सो बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है भाई, समझ गए पहिए का हिसाब किताब? अंगूठा दिखाओ। चिराग, गौरव, रिया, दीपांशु। गौरव, रिया, हिंदू, मुस्कान। Yes, sir. पहिए का हिसाब किताब समझी मुस्कान? No, sir. क्यों? सर डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा, देखो कुछ नहीं है बेटा, हम बात कर रहे थे कि पहिया एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। भाई ये पॉइंट है, मान लो एक व्हील पे ऐसे घूम रहा होगा पहिया, यस तो सर। पूरा एक रेवोल्यूशन में ये वापस घूम के यहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो एक रेवोल्यूशन में पहिए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? जितना कि व्हील का सरकमफ्रेंस है, राइट? यस सर। वापस घूम के इतना आ गया ना, तो इसने इस पॉइंट ने इतने तो डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये पूरा का पूरा ट्रेवल कर लिया ना। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? सरकमफ्रेंस जितना, है कि नहीं? तो वो अगर फिर वो पूछता है कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होगी व्हील की, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? जब हम टोटल डिस्टेंस, अब हमें पता है कि सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे एक रेवोल्यूशन चाहिए, है कि नहीं? तो अब सपोज 5 किलोमीटर में पूछा है उसने कि कितनी होंगी नंबर ऑफ रोटेशन। तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1/2 पाई आर इंटू 5। तो बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। समझ गए मुस्कान? यस सर। गुड, नोट कर ले। तो भाई आगे हम घड़ी की बात करेंगे। घड़ी के बारे में तो हमने डिस्कस काफी डिटेल में कर लिया है एक्चुअली, है ना? घड़ी के बारे में तो सबको सब कुछ पता ही है। अब सबने पिछली मैथ की क्लास अटेंड करी थी कि नहीं करी थी? अरे बोलो। तो देखो भाई, यस सर। 1 मिनट हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रेवल करता है? पूरा चक्कर मार लेता है ना, 360 डिग्री ट्रेवल कर लिया। यस तो सर। 5 मिनट में कितना करेगा? 360 अपॉन 30। 60 इंटू 5। सिंपल, है कि नहीं? यूनिटरी मेथड यार। अब 1 घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना ट्रेवल करती है भाई? 12 घंटे लग जाते हैं ना उसको वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में आने में। तो 360 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 360 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, 30 डिग्री आ गई। ठीक है,
भाई पहिए और घड़ी में समझ आ गया सबको हिसाब किताब, तो अंगूठा दिखाइए फटाफट, फिर आगे चलेंगे। रिया बोलो, क्रिश, इंदु, समझ आ गया? गौरव, चिराग, यस सर। समझ गया ना? यस सर। चलो फिर चलें आगे। दीपांशु नोट कर लिया? सर। हाँ नो सर। करो भाई करो, नोट कर लो, फिर चलेंगे आगे। तो ये था भाई हिसाब किताब पहिए का और घड़ी का। बहुत आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चले आगे। यस सर। वाह बड़ी जल्दी हो गया। तो बचा तो नहीं भाई? मुस्कान नोट कर लिया ना? यस सर। ओके। तो भाई अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर भी एक सर्कल है और इसके बाहर भी एक। ओके, तो अंदर वाला सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा अंदर वाला सर्कल। इसको हम क्या बुलाते हैं? एक पर्टिकुलर नाम होता है इस सर्कल का। इस सर्कल को हम क्या बुलाते हैं? इन सर्कल। इन सर्कल। और जो इस चारों के अराउंड, जो इन इसको बाहर की तरफ से सरकमसाइज करता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? सरकम सर्कल। बट ऑफ कोर्स सरकम। हाँ नहीं रहा, पूरा लग रहा है। तो हम जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया बन गया। तो ये है दो टाइप के सर्कल हमारे। ओके, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल के हाइट की, ये हमारी हाइट है ट्रायंगल की। ये हमारा सर्कल का सेंटर है, छोटे वाले सर्कल का और बड़े वाले सर्कल दोनों का एक ही सेंटर। ठीक है, तो ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो ओ ए हो गया मेरा सरकम सर्कल का रेडियस, एंड यहां से जब मैं ये 90 डिग्री में बनाऊंगा तो ये हो गया मेरा इन सर्कल का रेडियस। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझे सभी लोग? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो बोल दो डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बताऊंगा। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। चलो फिर आगे चलेंगे। तो भाई ये जो हाइट है एडी, एडी किसके इक्वल होगी? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, क्या लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल। सर एडी तो सीधा, क्या बोल? सर एडी तो सीधा हो जाएगी। हाँ सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे।
ट्रिग्नोमेट्री आती है हमें। है ना, यही बोल रहा तू। तो भाई ट्रायंगल एडीबी में मैं साइन 60 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से सपोज ए बी की वैल्यू ए है तो ए डी कितना आ गया? ए साइन 60 डिग्री। साइन 60 √3/2 होता है तो √3/2। ठीक है भाई, ए डी की वैल्यू आ गई। ओके, तो अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर जो होगा तो वो ओडी के इक्वल भी होगा, है ना। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही होती है। ये जो इन सर्कल का सेंटर है ये हमारी हाइट को किस रेशो में बांटता है? 2:1। तो जो स्मॉल आर, जो ये वैल्यू है ओडी की वैल्यू स्मॉल आर है, ये कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ एडी। और ये जो हमारा, इसकी जगह ओडी लिख लो ओडी, और ओ ए जो है वो हो जाएगा 2/3 ऑफ एडी। ठीक है, समझे? ये कैसे होगी डिराइव, ये भी हम निकाल सकते हैं आराम से। कि वह ठीक है ना, समझ गए सभी लोग? तो यहाँ से ओडी की लेंथ आ जाएगी 1/3 ऑफ एडी या √3/2 है, और हमारी ओ ए की लेंथ, तो ओडी क्या है हमारा? बेसिकली इन सर्कल का रेडियस, और ओ ए हमारा एक्स सर्कल का रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस, सॉरी, 2/3 ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? a/√3। ये कितना हो गया? a/, ठीक है, समझ के सभी लोग? तो अंगूठा दिखा दो फटाफट फटाफट से। गौरव समझ गया? ये R 1/3 कैसे आया, कोई बता सकता है? ये सॉरी, ये हमारा ओडी 1/3 ऑफ एडी कैसे आया? सर क्योंकि वो जो ये जो है ना सर, ये 2:1 की रेशियो में होता है। सेंट्रॉइड अरे वाला कैसे क्यों होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। ऐसा सेंट्रॉइड काम करेगा ना सर वो। हाँ भाई सही है। तो वो कैसे आता है वो भी देख लो जरा, इसको ज्वाइन कर दो तो ये एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। ये कैपिटल आर है कि नहीं? तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर किसके इक्वल हो गया? साइन 30 के। तो यहाँ से कैपिटल आर आ गया ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, और आर प्लस आर हमें पता है एडी के इक्वल है, तो आर को 2r डाल दो, तो यहाँ से 3r आ गया एडी के इक्वल, और आ गया। ठीक है, समझे ये डेरिवेशन? चले भाई, नोट कर लिया सबने? नो सर। कर ले कर ले। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो पूछ लो, लेकिन शर्माने का नहीं। सर एक बार आप ये एडी वाला बता दो, ये एडी कहाँ से आ गया? छड़ ना, एडी इज इक्वल टू वाला बस। कौन सा? ये सेकंड पॉइंट ऊपर सबसे ऊपर वाला साइंस ये? से शुरू। हाँ भाई ए बी को इस साइड ले जा बस। ठीक है, हाँ सर ए आ गया। ओके क्या करता है रे तू कभी कभी? सर ए भी कहाँ चला गया सर एकदम से? कैसे कैसे सवाल करता रे?
तेरे को पता है ना, मैं 2-3 स्टेप एक में निपटाता हूँ, ध्यान दिया है, नहीं तो मिस हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग ना? नोट कर लिया? दिवांशु यस सर। सर डन? एक नीचे करना, डन डन। हाँ भाई बोल। एक बार नीचे कर दो थोड़ा। ये ले। हाँ सर हो गया। सर ठीक एक है मिनट रुक भाई। जाओ सर, ऊपर करना जरा। ये क्या है? ये ले। हल्का सा बोला था। नहीं बोला तो नहीं था। ठीक है, ये ले। बस हो गया सर। हाँ भाई, कोई बचा है नोट करने के लिए तो बोल दो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। तो भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की थ्योरी खत्म, इतनी थी। ठीक है ना? अब क्वेश्चंस है, तो फटाफट से इसका आंसर बताओ मेरे को। यू हैव 1 मिनट। रेडियस दे रखा है, सरकमफ्रेंस और एरिया बताना है। हाँ भाई जल्दी बताओ यार, इतनी देर क्यों लग गई? क्या 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर ही तो करने का है क्या? तो भाई सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई की वैल्यू पता है ना सबको? 22/7, 56/10, so 8। तो ये कितना हो गया भाई? 44 into 8। 44 into 8 कितना होता है बताओ? 352। यस सर। 35.2 सेंटीमीटर करेक्ट है निखिल। देवांश एरिया चेक करना पड़ेगा। रिया एरिया बताया है, ये पेरीमीटर तो बता दो, और लिख के भेजा करो बेटा, क्या भेज रहे हो, पेरीमीटर भेज रहे हो एरिया भेज रहे हो? हाँ भाई, तो करेक्ट है देवांश का और रिया का। निखिल भाई अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यार कितनी बार बोलूं? हाँ सही है। तो ठीक है भाई, आ गया सभी लोगों का। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर 22/7 into R2। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 98.56 स्क्वायर सेंटी। ठीक है ना? समझ गए ना? आप निकाल सकते हो ना आराम से? फटाफट अंगूठा यस दिखाओ सभी सर। लोग। अंगूठा अंगूठा, चिराग अंगूठा, गौरव, इंदु, क्रिश, रिया, इंदु, दीपांशु, रिया। दो दो रिया यादव है क्या? नहीं, एक ही है। ठीक। तो चलो भाई, चलें आगे। नोट तो नहीं करना किसी ने? करना है तो बोलो, वापस चले जाएंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन करो फटाफट से।
सर वो 0.2 है ना सर? हाँ भाई, हाँ भाई, आंसर आया किसी का? आया भाई, किसी का तो आया। लेट मी चेक। गलत जवाब है क्रिश भैया, क्या कर रहे हो? सही है देवांश, सही है रिया। एरिया भी बता दो फटाफट से। कैलकुलेशन है यार इस चैप्टर में, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सही है दीपांशु। और लोग बताओ आंसर। गौरव भाई आंसर नहीं दे रहे तुम, क्या हिसाब किताब है? हम्म, अब सही है क्रिश, पहली बार में गलती क्यों हुई? सही है भाई निखिल, शाबाश। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस मीन्स राउंडिंग अप। तो जो तेरा आंसर है उसको क्या लिखेंगे? डेसिमल हटा दे बस, राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है ना? एकदम सही। तो भाई बताओ, दीपांशु राउंड ऑफ करके लिखना है यार, समझ नहीं आ रहा क्या? फाइनल आंसर बता। अगर ये आंसर लिखोगे तो गलत हो सकता है भाई, क्योंकि उसने जो पूछा है सवाल में दैट इज करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पेपर चेक कर रहा होगा उसके मूड पे है सब कुछ। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? हमें 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है 123 पॉइंट। बस सॉल्व कर लो, क्या बचा? वैल्यू डाल दो पाई की, 1232। गलत जवाब देवांश। सर 22 से जाएगा 56 पे। 1232। चल, मैं 11 से काट रहा था, 56 पे। तो ये भी जाएगा 28 पे। 28। बार कितना आ गया? 210 196/10। 14, तो 196/10, 19.6। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट आ गया ना सबको समझ? अब एरिया निकालना है बस। यार कैलकुलेशन ही तो है बस, और है ही नहीं कुछ इसमें। बस कैलकुलेट कर लो भाई, 22/7 इंटू 196/10 इंटू 196, राइट? 7 से कटेगा क्या? यस सर 28 पे। अब सर 22 इंटू 20 हो जाएगा 616। छोड़ो भाई, अब ये तुम लोग खुद सॉल्व करो यार, अब कैलकुलेशन थोड़ी ना करके दिखाऊंगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 1207.36 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कितनी बनेगी करेक्ट टू। तो मतलब हमें राउंड ऑफ करना है, तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ठीक है, नियरेस्ट होल वैल्यू यही है इसके, तो आंसर क्या हो गया 1207। हाँ भाई अंगूठा दिखाओ, समझ गए तो। गौरव, देवांश, क्रिश, आ गया सही आंसर आ गया। क्रिश समझ गया, नोट कर लिया। या डिस्कनेक्ट हो गए क्या सभी लोग एकदम से, क्या चल रहा है? अभी देखते सारे लोग थे। क्लास व्लास और भी होती है क्या तुम लोगों की इसको? नहीं सर, अब और कोई क्लास नहीं पढ़ी है। नहीं सर, यही लास्ट अरे है। और कहीं है यार यहाँ के अलावा? नहीं नहीं, और कहीं नहीं है सर। सर फिर और कहाँ स्कूल भाग की गया? होती है, सुबह होती है स्कूल पता की। नहीं सर। दीपांशु कहाँ चला गया एकदम? सर उसका तो कनेक्टिविटी इशू होता है। सबके वही इशू आ रहे हैं। चलो नेवर माइंड, नोट कर लिया तुमने? यस सर, कर लिया। कोई बचा तो नहीं ना? चार ही लोग बचे हो क्लास में। चलो, लास्ट फोर स्टैंडिंग। अरे आ गया लड़का वापस। चलो भाई, अब अपने को एरिया दे रखा है। अब पिछले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाला, रेडियस से एरिया निकाला। अब एरिया से रेडियस निकालना है, फिर रेडियस से सरकमफ्रेंस निकालना है, फिर से करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। क्विकली टेल मी। हाँ भाई, आंसर आया किसी का तो? ओके, करेक्ट है भाई निखिल। सरकमफ्रेंस भी बता दे। हाँ भाई, गौरव, दीपांशु, कृष, देवांश, बताओ भाई जवाब। ये क्या है कृष? ओ देवांश, सॉरी। रेडियस सर ये। रेडियस है? आर यू श्योर देवांश? एरिया देखियो जरा और रेडियस देखियो। इस रेडियस का स्क्वायर करने के बाद इस एरिया के आसपास भी बनोगे तुम तो पता नहीं कहीं उड़ जाओगे भाई सीधा, एकदम लाइट स्पीड पे। हम चला रहे हैं यार यामाहा RX 100, देवांश उड़ रहा है लाइट स्पीड पे। हाँ ठीक करा सर। सही कर। हाँ भाई निखिल, करेक्ट है भाई। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा अब तक सबका। तो हमें πr² दे रखा है 301.84। सही है क्रिश, सेकंड पार्ट का भी बता। तो ये कट रहा है भाई, किससे कट रहा है? यस सर, 22 से ही कटेगा। कट वन जाएगा 1372। 372। यस सर, फिर 9604/100।
9 604 upon 100 तो ये ये आ वाला गया भाई 98 by 10 10 which is 9.8 सेंटीमीटर। सर आपको गलत है क्रिश, चेक करो आंसर। क्या कह रहा है? स्क्वायर याद था? नहीं रे, मेरे को आंसर याद था। ओ मैं कैलकुलेशन थोड़ी ना करूंगा यार, अब बैठ के मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब तो तुम्हें आना चाहिए ना करना यार। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 2 यार पाया 2 into 22 by 7 into 98 by 10 कितना हो गया? इससे कट रहा? 14 नहीं सर, अब कर लो 28 into 22 और फिर आ जाएगा 616 upon 10 560 और 56। 616 हाँ 616 आएगा ना? यस सर। तो क्या 61.6 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है यार क्रिश? सरकमफ्रेंस निकालना है भाई, तू क्या निकाले जा रहा है? सर मैं एरिया निकाल रहा था सर। एरिया तो दे रखा है गधे, तू निकाल क्या रहा है? क्या कर रहे हो यार? अब वो नियरेस्ट सेंटीमीटर पूछा है तो राउंड ऑफ कर देंगे, तो क्या बनेगा? 62 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? क्रिश, गौरव, देवांश समझ गए? गौरव समझ गया भाई? अरे हाँ या ना बोलो। सर बस क्या बस? मतलब होगी आज की। क्यों? पूछ रहा था सर, टाइम हो गया। पूछ रहा था, बता रहा था। हाँ